A2 मिल्क आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या वाकई में इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं? हाय, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा एंड स्वागत है आपका ई-ब्लॉसिस में। A2 मिल्क क्या है? गाय के दूध में करीब 80% कैसीन प्रोटीन होता है जो 4 भागों में बटा होता है। अल्फा कैसीन, बीटा कैसीन, गामा कैसीन और कापा कैसीन। इन चारों में से बीटा कैसीन के भी 2 फॉर्म्स होते हैं। नंबर 1 है A1 एंड दूसरा है A2। A1 बीटा कैसीन ज्यादातर विदेशी गायों की ब्रीड्स में पाया जाता है जैसे होल्स्टीन, फ्रीजन और एशा। वहीं A2 बीटा कैसीन नेचुरली भारतीय देसी गांवों में पाया जाता है जैसे घीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी एंड थरपारकर। अब समस्या आती है विदेशी गाय से मिलने वाला A1 मिल्क में। जब A1 बीटा कैसीन पचता है तो ये BCM7 बीटा कैसोमॉर्फिन 7 नामक एक पेप्टाइड में टूट जाता है। स्टडीज में BCM7 को पाचन से जुड़ी समस्याएं और गट इन्फ्लेमेशन से जोड़कर देखा गया है। कई साइंटिफिक रिसर्चेस इस बात की पुष्टि करती हैं कि BCM7 डाइजेस्टिव इश्यूज को बढ़ा सकता है। इससे टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ऑटिज्म से भी जोड़ा गया है, लेकिन इन चीजों पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। अब दूसरी तरफ A2 बीटा कैसीन जो देसी गाय के दूध में पाया जाता है, ये BCM7 में ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि A2 मिल्क गट हेल्थ और डाइजेशन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए। अगर आप अपनी हेल्थ को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक खास तोहफा है। अपना पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक हेल्थ रिपोर्ट जान सकते हैं जिसमें आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, आपकी यूनिक बॉडी टाइप, आपके करंट दोषा का इम्बैलेंस, आमा टॉक्सिन लेवल और ओवरऑल हेल्थ इनसाइट्स के बारे में डिटेल में पता चलेगा। सो इसका फायदा उठाने के लिए बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एक छोटा सा क्वेश्चन भरें और अपनी फ्री रिपोर्ट तुरंत पाएं। सो आयुर्वेदा में गाय को दूध को क्यों स्पेशल माना जाता है? अगर हम 5000 साल पुराने वेद निकालें, उसमें क्या रेफरेंस है जो हमें गाय के दूध को स्पेशल बनाता है? सो आयुर्वेदा में गाय के दूध को सातम्य और ओजस बिल्डिंग सुपरफूड माना गया है। सातम्य मीन जो हर किसी को सूट करता है। ओजस बिल्डिंग मीन्स जो आपकी विटालिटी को बढ़ाए। अष्टांग संग्रह में दूध को कई बेहतरीन गुणों वाला बताया है, जिसमें से एक है जीवनी जो शरीर को जीवन देता है, शरीर को ऊर्जा देता है। रसायना रिजुविनेटिंग और एंटी एजिंग जो एजिंग प्रोसेस को स्लो करे। मेद्य जो ब्रेन टॉनिक है, जो मेमोरी और इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है। बल्य मीन्स जो ताकत और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्तन्य मीन्स जो लैक्टेशन को इंप्रूव करता है। और सरा मीन्स जो डाइजेशन को सपोर्ट करने वाला है। इसके गुण ओजस के समान होते हैं और जो ओजस है वो आपकी इम्यूनिटी, विटालिटी और रेडियंस का सोर्स माना जाता है। इसलिए और सही तरह से प्राप्त किया गया दूध एक तरह का अमृत है। आइए अब हम समझते हैं A2 मिल्क और A1 मिल्क में कौन सा बेहतर है। ऑब्वियसली A2 बेहतर है। A2 मिल्क के फायदे देख लेते हैं। इसका स्वाद मीठा होता है, ये ठंडे नेचर का होता है, ये वात एंड पित्त दोष को बैलेंस करता है, शरीर को मजबूती देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ A1 मिल्क हैवी होता है और कुछ लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। इसके पुअर डाइजेशन की वजह से शरीर में टॉक्सिन पैदा हो सकते हैं। ये आपके अंदर इन्फ्लेमेशन एंड म्यूकस बिल्डअप को ट्रिगर कर सकता है। सो आयुर्वेदा में इजीली डाइजेस्टिबल और सात्विक फूड को ज्यादा महत्व दिया गया है। A2 मिल्क स्वाभाविक रूप से सात्विक क्वालिटी वाला होता है, इसलिए इसे पचाना आसान होता है और इससे ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट जैसी समस्याएं कम होती हैं। बहुत से लोग A1 मिल्क पीने के बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसे सिम्टम महसूस करते हैं जैसे ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, गैस, जबकि A2 मिल्क ज्यादा जेंटल होता है और ऐसी दिक्कतें कम होती हैं। एक बार फिर देख लेते हैं
अगेन A2 मिल्क वर्सेस रेगुलर मिल्क में क्या फर्क है, प्रोटीन कंपोजिशन में अंतर है, A2 मिल्क में सिर्फ A2 बीटा कैसीन होता है जबकि रेगुलर मिल्क में A1 और A2 दोनों होते हैं। डाइजेस्टिबिलिटी और गट हेल्थ की बात करें, A2 मिल्क पचने में आसान होता है और लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसे सिम्टम को कम कर सकता है। A1 मिल्क में BCM7 बनने की वजह से गट इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हार्ट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन की बात करें, कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि A1 बीटा कैसीन इन्फ्लेमेशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के खतरे को बढ़ा सकता है जबकि A2 मिल्क में ये रिस्क नहीं पाया जाता। सो व्हाट इज अ कंक्लूजन? आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों के हिसाब से A2 मिल्क डाइजेशन, गट हेल्थ और ओवरऑल नरिशमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प है। हम हजारों सालों से दूध को एक रिजुविनेटर और टॉनिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो असल समस्या दूध में नहीं है बल्कि उन केमिकल्स और इंजेक्शंस में है जो गाय की मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेगुलर A1 मिल्क कई लोगों के लिए डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकता है और आयुर्वेदा के सात्विक न्यूट्रिशन प्रिंसिपल से अलाइन नहीं होता। सो अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ, गट बैलेंस और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के हिसाब से दूध चुन रहे हैं तो A2 मिल्क सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर जब ये एथिकली तरीके से पाली गई फ्री ग्रेजिंग देसी गाय से प्राप्त किया जाए। आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक हेल्थ रिपोर्ट पाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।